वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर दिए गए एक टूल की जिसका नाम है डेटा टेबल। डेटा टेबल के बेस के ऊपर हम ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस को करेंगे। डेटा टेबल इज ए वेरी पावरफुल टूल टू सिंप्लीफाई एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स टास्क। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। इस एक्सेल शीट के ऊपर XYZ लिमिटेड कंपनी की हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें इस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस को करना है। ब्रेक इवन पॉइंट मींस एक ऐसा सेल्स लेवल जहां पर हमारा टोटल रिवेन्यू हमारी टोटल कॉस्ट के बराबर है। सो ब्रेक इवन पॉइंट को जानने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करनी है। आइएगा इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के केस के अंदर यहाँ पर डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम को टेकअप करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे लिस्ट कमांड को यूज़ करना है। मैंने यूनिट सोल्ड के सामने वाले सेल पे क्लिक कर दिया। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को चूज़ कर लिया। सोर्स के अंदर मैं क्लिक कर रहा हूं और उसके अंदर मैं ये डिफरेंट यूनिट सोल्ड दे रहा हूं। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया आप एक छोटे से ट्रायंगल को यहां पर देख सकते हैं। मैं इस जगह को कलर कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स प्रोमिनेंटली विजिबल टू यू। नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। मैंने इस एरो पे क्लिक किया। I can choose any of these sales volume. मैंने यहाँ पर 4000 यूनिट्स सोल्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब ये मेरे पास बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे यहाँ पर कुछ और कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले मैं सेल्स की फिगर को टेकअप करना चाहता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C2 मल्टीप्लाइड बाय price per unit which is given to us in cell number C3. I press enter. मेरे पास यहाँ पर सेल्स की फिगर्स आ गई। मैं जिस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको राइट साइड के ऊपर देता हुआ चलूँगा सो दैट यू कैन रेफर इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड दैट इज 4000 C2 multiplied by variable cost which is rupees 14. It is given to us in cell number C4. मेरे पास 56,000 variable cost आ गई। The next point is contribution margin. Contribution margin को निकालने के लिए हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं। सो इस जगह के ऊपर इक्वल्स टू सेल का अमाउंट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। We got the contribution margin. फिक्स कॉस्ट को लेने के लिए ये तो हमें ऊपर दी गई है तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। इक्वल्स टू C5. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट नेट इनकम। दिस इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर नेट इनकम माइनस 16,000 आ गई। इस जगह के ऊपर अब मैं टोटल कॉस्ट को टेकअप कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट C10 प्लस C12। आई प्रेस एंटर। टोटल कॉस्ट मेरे पास 1,36,000 रुपीज आ गई। अब स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यूनिट सोल्ड को यहाँ पर 6,000 कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास नेट इनकम 16,000 की आ गई। अगर मैं इसको 3,000 करता हूं तो नेट इनकम माइनस के अंदर 32,000 की आ रही है। मुझे इस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ही टेबल के अंदर ये सारा डेटा आ जाए। इसके लिए हम डेटा टेबल को यूज़ करेंगे। डेटा टेबल एक्सेल के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर एक दिया गया टूल है। अब मैं
एक और रिक्वायरमेंट को यहाँ पर आपके सामने टेकअप कर रहा हूँ। स्टार्ट यूनिट सोल्ड हमारे को ज़ीरो से स्टार्ट करना है। जब ये ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो मैं यूनिट्स के कॉलम के अंदर इक्वल्स टू C6 सेल दे रहा हूँ एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर ज़ीरो आ गया। मेरे पास एक और रिक्वायरमेंट है, इंक्रीमेंट यूनिट सोल्ड 1000 है। जितने भी आप यूनिट्स को बेचेंगे वो 1000 के अंदर आएगा। सो इस जगह के ऊपर मुझे इंक्रीमेंट देना है 1000 का। सो व्हाट आई डू इज दिस इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग यूनिट सोल्ड प्लस द इंक्रीमेंट ऑफ 1000 यूनिट्स। स्टूडेंट एक चीज़ को यहाँ पे नोट करेंगे, जब मैं इसे ड्रैग डाउन करूँगा तो ये C7 के अंदर दिया गया इंक्रीमेंट यूनिट सोल्ड का रेफरेंस चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये रेफरेंस चेंज ना हो, तो मैं F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर देता हूँ। मैंने इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आई प्रेस एंटर। नाउ आई कैन ड्रैग इट डाउन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारा इंक्रीमेंट 1000 की फॉर्म के अंदर ही हमें आ रहा है। हर बारी 1000 यूनिट का इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है। कुछ मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऊपर भी लूँगा सो दैट हम जिस यूनिट सोल्ड को टेकअप करें उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऊपर भी आ जाए। इस जगह के ऊपर सेल्स के नीचे वाले सेल में मैंने इक्वल्स टू का सिंबल दिया, दिस इज इक्वल्स टू, और सेल्स की मैंने इस वैल्यू को दे दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C9। आई प्रेस एंटर। वेरिएबल कॉस्ट के नीचे वाले सेल के अंदर दिस इज इक्वल्स टू, और मैंने वेरिएबल कॉस्ट की 42,000 की फिगर को दे दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C10। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के केस के अंदर भी सिमिलरली मैंने यहाँ से इस फिगर को कॉपी कर दिया। नेट इनकम के केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर -32,000 इनकम दी गई है। दिस इज इक्वल्स टू सेल नंबर C13 विच इज -32,000। आई प्रेस एंटर। टोटल कॉस्ट के केस के अंदर हमारे पास ये 1,22,000 दी गई है। दिस इज इक्वल्स टू 1,22,000 गिवन टू अस इन सेल नंबर C15। आई प्रेस एंटर। जो इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे अभी डिराइव किया, मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी चाहता हूँ। आप नोट करेंगे, अगर मैं सेल्स लेवल 3000 से 4000 यूनिट करता हूँ तो ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन भी चेंज होती है। जिस यूनिट सोल्ड के लेवल को मैंने लिया है उसकी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास सबसे टॉप में आ रही है। मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट यूनिट सोल्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास इस टेबल के अंदर एक ही क्लिक के ऊपर आ जाए सो दैट मेरे को चीज़ों को एनालाइज करने के अंदर मदद मिले। इसके लिए हम डेटा टेबल को यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं ये कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में मैंने डेटा टेबल के टूल को टेकअप किया और इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं डेटा टेबल के टूल पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक डेटा टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया जिसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें दी गई हैं, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन कॉलम्स के अंदर चाहिए और मैं यहाँ पर कॉलम इनपुट सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन मुझे यूनिट सोल्ड के बेस के ऊपर चाहिए। मैंने इस 4000 यूनिट सोल्ड के ऊपर क्लिक कर दिया एंड आई से ओके। मैंने जैसे ही ओके किया, आप यहाँ पर देखेंगे ये टेबल पूरी पॉपुलेट हो गई। मेरे पास डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशन हमारे पास इन डिफरेंट कॉलम्स के अंदर ऑटोमेटिकली हो गई। अगर आप ध्यान देंगे तो आप नोट कर सकते हैं, जब हमारा स्केल 5000 का होगा तो उस केस के अंदर हमारी नेट इनकम 0 है। दिस बिकम्स अवर ब्रेक इवन पॉइंट। जब हम 5000 यूनिट बेचेंगे तो हमारा सेल्स रिवेन्यू और हमारी टोटल कॉस्ट बिल्कुल सेम होगी। मैं इस पूरी की पूरी रो को एक कलर दे देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। नाउ आई कैन चेंज द पॉइंट। अगर इस जगह के ऊपर मैं 7000 देता हूँ तो आप ऊपर ये 7000 की कैलकुलेशन को देखेंगे, लेकिन ये नीचे आपके सामने
सारी कैलकुलेशंस होने के बाद 5000 यूनिट की ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आ रहा है। अगर मैं इस जगह के ऊपर 3000 कर दूं तो ऊपर की कैलकुलेशन 3000 के अकॉर्डिंगली है, लेकिन फिर भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 5000 ही आ रहा है। मैं यहाँ पर 5000 यूनिट को कर देता हूँ। जब 5000 यूनिट को हम करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर भी नेट इनकम ज़ीरो है, नेट इनकम ज़ीरो है, और 5000 के केस के अंदर नेट इनकम इज ज़ीरो। इट मीन्स द टोटल सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इस डेटा टेबल के टूल ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। हमारे पास एक ही स्ट्रोक के अंदर ये सारी कैलकुलेशंस होके आ गई। इस जगह के ऊपर भी मैं आपको दो फार्मूला दे देता हूँ जो कि हमने टेकअप किए। दिस इज इक्वल्स टू C6, और जब हमने इंक्रीमेंट का पॉइंट लिया था तो उस केस के अंदर हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया। इन दोनों को मैं राइट अलाइन कर देता हूं सो दैट आपको ये पता रहे कि ये दोनों इस टेबल से रिलेटेड हैं। ये जो हमने नीचे वाले फॉर्मूले बनाए ये हमारी लेफ्ट टेबल के साथ अटैच्ड हैं। दिस इज सच ए पावरफुल टूल दैट विद द स्ट्रोक ऑफ वन की बटन we get the table populated। मैं उम्मीद करूंगा अब ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।